गांव से काफी दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना सा मकान था। लोग उसे खामोश हवेली कहते थे। उस हवेली में रहने आई थीं दो बहनें, आरती बड़ी बहन और कविता छोटी बहन। माँ बाप की मौत के बाद शहर छोड़कर वो इस हवेली में रहने आई थीं। गांव वालों ने बहुत मना किया, वहां रात को कोई रहता नहीं, वहां से कोई हंसने की आवाज आती है, लेकिन आरती नहीं मानी। पहली ही रात अजीब थी। रात के ठीक 3:17 पर कविता की नींद खुली। टक टक टक, छत पर किसी के चलने की आवाज। कविता ने डरते हुए आरती को आवाज दी, दीदी ऊपर कोई है क्या? आरती ने झुंझलाकर कहा, पुराना घर है, आवाज आती रहती है, सो जाओ। लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरा दिन वो कमरा, हवेली के पीछे एक कमरा था, हमेशा बंद। कविता ने पूछा, दीदी ये कमरा क्यों बंद है? आरती थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, इसमें मत जाना बस। उस दिन पहली बार कविता ने महसूस किया आरती कुछ छुपा रही है। दूसरी रात में कविता बाथरूम गई। सामने पुराना सा आईना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। काले बाल, सफेद चेहरा, आंखें बिना पलक झपके घूरती हुई। कविता चीखी। आईने में वो चीज मुस्कुरा रही थी। अचानक लाइट बंद। जब लाइट जली, पीछे कोई नहीं। आरती का बदहता व्यवहार। अब आरती अजीब बर्ताव करने लगी। रात को खुद से बातें, दीवारों पर कुछ लिखना और उस बंद कमरे के पास घंटों खड़ी रहना। कविता ने एक रात सुन लिया। आरती फुसफुसा रही थी, बस थोड़ा और, फिर तो पूरी तरह मेरी हो जाएगी। सच का पता चलता है। कविता ने गांव के बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग कांपते हुए बोले, उस हवेली में पहले भी 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन ने छोटी की बलि दी थी। कविता के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। कविता को सच याद आने लगा। असल में कविता कभी जिंदा थी ही नहीं। सालों पहले उसी हवेली में आरती ने ही कविता को मार दिया था। अब जो कविता थी वो एक आत्मा थी और आरती उसे पूरी तरह अपने कब्जे में करना चाहती थी। रात 3:17 वो बंद कमरा खुला। दीवारों पर खून से लिखा था, एक आत्मा एक शरीर। आरती ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कविता चीखी, दीदी मत करो, लेकिन देर हो चुकी थी। अंत या शुरुआत? सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली में एक ही लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं दोनों हूं, स्माइली। और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए।